तो आज हम इस वीडियो में कैस्टर ऑयल, कैस्टर प्लांट या फिर एरंड इस वनस्पति के बारे में जानेंगे, उसके यूजेस जानेंगे। घर पर आसानी से मिलने वाली ये मेडिसिन आपको किस तरह से हेल्प करेगी, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। किसी मेडिसिन के अगर गुण हमें पूरे लेने हैं तो उसका स्वभाव जानना यानी उसके गुण जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैस्टर या कैस्टर प्लांट या ये किस स्वभाव का है, ये जान लेते हैं। वह स्वभाव से बहुत गुरु होता है, यानी डाइजेस्ट करने में थोड़ा हैवी होता है, तीक्ष्ण होता है और सूक्ष्म होता है और स्निग्ध होता है, यानी मॉइस्चर देने वाला होता है, ओलिएशन करने वाला होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा कशैला होता है और कड़वा होता है। जब हम इसको लेते हैं पेट में तो इसका पाचन होने के बाद यानी पचने के बाद इसका जो स्वाद होता है वो भी मीठा ही होता है। तो इन सारे गुणों की वजह से वो एक बहुत ही अच्छा वातज्ञ औषधि बन जाता है। जैसे कहीं दर्द हो या फिर कहीं सूजन हो या फिर कहीं जकड़ाहट हो, ऐसी व्याधियों में ये बहुत ही असरदार काम करता है। जैसे कई बार होता है ना कि जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, एक्सीडेंटल चोट के वजह से रिब्स पर आघात हो जाता है, तो ऐसे दर्द में भी ये कैस्टर ऑयल बहुत ही असरदार साबित होती है। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम आम बात कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन होता है, दर्द होता है, जकड़ाहट होता है, या फिर गाउट जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसे में भी कैस्टर ऑयल बहुत ही असरदार काम करता है। शरीर में कहीं पर भी अगर दर्द हो तो वो बढ़े हुए आम दोष की वजह से होता है। आयुर्वेद कहता है आम दोषम महाघोरम, यानी शरीर में जो आम दोष है, जिसे हम टॉक्सिन्स भी कह सकते हैं, उसके वजह से दर्द क्रिएट करने की क्षमता उस आम दोष में है। तो कैस्टर ऑयल करता क्या है? कैस्टर ऑयल इस आम दोष को बिना पाचन किए हुए वैसे ही शरीर से बाहर निकालने की ताकत रखता है, जिस वजह से तुरंत ही सूजन कम होना, जकड़ाहट कम होना और दर्द कम करने में ये हेल्प करता है। चरकाचार्य चरक संहिता में लिखते हैं, एरंड तैलम विरेचने श्रेष्ठम, यानी विरेचन करता है, जिसे हम कह सकते हैं लूज मोशन। तो एरंड ऑयल लूज मोशन कराने में हेल्प करता है, लेकिन जब लूज मोशन होता है तो शरीर को वीकनेस आने नहीं देता। ये इसका एक स्पेशल गुण है। तो कई व्याधियों में जहाँ पर विरेचन देना बहुत ज़रूरी है, ऐसे व्याधियों में हम एरंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फेशियल पैरालिसिस है या फिर पैरालिसिस है, कंपवात या फिर साइटिका का पेन, तो ऐसे स्पेसिफिक रोगों में अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन एरंडल ऑयल दिया जाता है, जिसका बहुत ही अच्छे फायदे दिखाई देते हैं। कैस्टर ऑयल कॉन्स्टिपेशन कम करने में बहुत असरदार है। देखिए, कैस्टर ऑयल का एक गुण है जिसे हम कहते हैं तीक्ष्ण, यानी बहुत ही तेज है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो शरीर में जो मल होता है वो थोड़ा कठिन होने लगता है और जिसकी वजह से वो पास होने में तकलीफ देता है, यानी हार्ड स्टूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली पास नहीं हो पाते। तो जो कैस्टर ऑयल का एक और गुण है स्निग्ध, तो वो जो इंटेस्टाइन की जो स्किन है, जो त्वचा है, उसको ओलिएशन करेगा, स्निग्धता लाएगा और जो मल है उसको तोड़कर फोड़कर आगे ले जाने में मदद करेगा। यानी यहाँ पर तीक्ष्ण यानी तेज और स्निग्ध गुण ये कॉन्स्टिपेशन कम करने में मदद करता है। इसीलिए भी ठंड के मौसम में जिन्हें कॉन्स्टिपेशन या फिर हार्ड स्टूल्स की परेशानी है, ऐसे लोग एरंड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल का ज़रूर उपयोग करें। ये कॉन्स्टिपेशन से राहत ज़रूर मिलेगी। ठंड के मौसम में ठंड हवाओं की वजह से, ठंडी की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बढ़ता है, तो ऐसे में कई लोगों को बार बार ज़ुकाम होना, खांसी होना या फिर फीवर आना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कई लोगों को एस्थमेटिक अटैक फ्रीक्वेंटली आते हैं ठंड के मौसम में। तो जिन्हें एस्थमेटिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे लोग कैस्टर ऑयल का उपयोग ज़रूर करें। कैस्टर ऑयल जो एक्सेस शरीर में कफ बनता है उसे बाहर निकालने में बहुत अच्छे से मदद करता है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंट एस्थमेटिक अटैक्स को भी रोका जा सकता है। इसी तरह ये स्किन के जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने में भी बहुत असरदार साबित होता है। अगर शरीर में कहीं दर्द है, जैसे जोड़ों में दर्द है या फिर स्पेसिफिक किसी जॉइंट में पेन है, तो कैस्टर प्लांट के पत्ते लें, उसे साफ कर लें, उस पर थोड़ा सा वातज्ञ तेल लगाएं
और उसे थोड़ा सा गर्म कर कर उस दर्द वाली जगह पर बांध दें। कुछ ही समय बाद आपको वहाँ का दर्द, सूजन और जकड़ाहट कम होने में मदद मिलेगी। इसी तरह कई लोगों को आम वात की परेशानी परेशान करती रहती है, तो ऐसे लोग आटा गूंथते समय, आटा लगाते समय उसमें कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं, या फिर जो रोटी बेलते समय आप उसमें तेल के बदले कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं, जिसके वजह से भी आम वात में बहुत अच्छा हेल्प करती है, जिसके वजह से आम वात का दर्द कम करने में भी ये मदद करती है। आम वात ये बहुत दर्द देने वाला ऐसा वात है जिस पर कैस्टर ऑयल एक श्रेष्ठ औषधि मानी गई है। कैस्टर ऑयल एक सप्त धातु को अच्छा पोषण देने वाला मेडिसिन माना गया है। सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इसमें वो रस धातु का अच्छे से पोषण कर कर उसकी हमारी स्किन का ख्याल रखता है। इसके साथ ही जो हमारा रक्त धातु होता है, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है, यानी ये एज अ ब्लड प्यूरिफायर करके भी काम करता है, जिसके वजह से हमारा रक्त धातु, हमारा ब्लड का जो क्वालिटी होता है वो भी अच्छा करने में मदद करता है। इसी तरह मांस धातु, मज्जा धातु, मेद धातु और हड्डियों, अस्थि धातु का भी अच्छे से पोषण कर कर शरीर का अच्छे से पोषण करता है, आयुष्य बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप वात दोषों को और कफ से बने हुए दोषों को या फिर व्याधियों को दूर रखना चाहते हैं, तो हर किसी ने 15 डेज में एक बार एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में कैस्टर ऑयल ज़रूर लें, जिसके वजह से कई सारी व्याधियों को हम अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम कैस्टर ऑयल ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है, जो उसका थिकनेस होता है, जिसके वजह से वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। तो किस तरह से हम कैस्टर ऑयल ईजिली ले सकते हैं? देखिए, अगर हम चाय के साथ, गर्म पानी के साथ कैस्टर ऑयल को मिलाते हैं तो हम ईजिली उसका ले सकते हैं। एक इमल्शन फॉर्म होगा, यानी वाटर और ऑयल का अच्छे से घोल तैयार होगा, जो शरीर ईजिली एक्सेप्ट भी करेगा और हमें लेने में भी आसानी होगी। इसी तरह अगर हम बच्चों में अगर छोटी मात्रा में या फिर वैद्य से डिस्कस कर कर उसके एज के अनुसार थोड़ा थोड़ा हर 15 डेज में या फिर मंथली उन्हें देते हैं, तो उन्हें वर्म इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं और कई सारे कफ व्याधियों से, वात व्याधियों से भी बच्चों को बचाया जा सकता है। तो बच्चों में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इसे जल्दी से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।